अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे और मज़े में होंगे। तो जी जनाब, हम लोग निकले हैं रियाद के लिए। रियाद में मुझे हस्बैंड को थोड़ा सा ऑफिशियल काम था और मुझे भी बीच में अपनी एक दोस्त से मिलना था, तो सोचा कि चलो बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं तो हम चलते हैं। सोच तो हमने लिया, सोच हमारी अच्छी थी, लेकिन जब सुबह हम 8 बजे निकले, यकीन करें इतनी गर्मी थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। फिर रास्ते में से बस मैंने घर में चाय ही पी थी, रास्ते में बच्चों के लिए स्नैक और जूसेस वगैरह और पानी मैंने ले लिया क्योंकि बच्चों ने भी कुछ खाया नहीं था। फाइनली हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रियाद पहुंच चुके हैं। तो अभी हमने सोचा कि कुछ कुछ लंच वगैरह कर लिया जाए। लंच करने के लिए हमने मॉल को प्रेफर दिया बजाय इसके कि हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं। मॉल में हम इसलिए गए कि मॉल में ये था कि थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, क्योंकि अभी हस्बैंड के ऑफिशियल जो उनका एक था, मतलब ऑफिशियल सेरेमनी थी कोई, उसमें अभी स्टार्ट होने में टाइम था। तो सोचा कि चले मॉल चलते हैं और वहाँ पे चल के कुछ शॉपिंग कर लेंगे, कुछ देख लेंगे। तो फाइनली हम रियाद में जो थे मॉल था वहाँ पर आए। मॉल में बिल्कुल सन्नाटा था और बड़ा मज़े का, यहाँ पे ना एसी चल रहा था, बड़ा एक पीसफुल अच्छा सा लगा। और ये था कि आप जरा अच्छे तरीके से थोड़ा घूम फिर लेंगे और कुछ आराम से वो खा लेंगे, क्योंकि अगर रेस्टोरेंट में जाते तो वो बिल्कुल ही रेस्टोरेंट वाला माहौल होना था और बस खाना था और आ जाना था। इस तरह थोड़ा सा ना फिर ना आप घूम फिर नहीं सकते थे, क्योंकि तकरीबन 4.5 घंटे गाड़ी में बैठ बैठ के थोड़ी सी जो बॉडी थी ना बड़ी स्ट्रेच हो गई हुई थी। अब ज़ाहिर बात है गर्मी थी, रास्ते में हम लोग कहीं रुके भी नहीं, बस बच्चों के लिए वो जूस और स्नैक्स वगैरह लिया और हम चल पड़े। ये रास्ते में सिटी मैक्स रेड टैग फील हो रहा था कि सेल वगैरह है, तो मैंने कहा पहले कुछ खा लें, यानी पेट पूजा कर लें, फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या लेना है। फूड कोर्ट में आए तो फूड कोर्ट में बिल्कुल सन्नाटा था। कुछ लोग बैठे हुए थे, शायद कुछ लोग लंच कर रहे थे, ब्रंच कर रहे थे, वटेवर कुछ ऐसा ही था। अब यहाँ पे जी अब हम सेलेक्ट करें कि अब हमें क्या लेना है, क्या खाना है। कोडू था, हरफी था, कांतून था और हज़ारों ढेरों चीज़ें थी। लेकिन ये है कि अभी वो जो मुज़ाकरात चल रहे थे कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, मैंने तो मिनटों में सोच लिया कि भाई मैंने तो बिल्कुल देसी ट्रेडिशनल खाना है। मुझे लगी है ज़ोरों की भूख और जो कि मेरे से हो नहीं रही कंट्रोल। तो मैंने कहा भाई ना इधर देखो ना उधर देखो, सीधा अज़ाल पे पहुंचो। कुछ लोग इसको अज़ाल कहते हैं, अज़ल कहते हैं, वटेवर जो मर्ज़ी कह लो, खाने से मतलब होना चाहिए। तो जी मेन्यू भी यहाँ पे सिलेक्ट किया। मेन्यू में हमने 2 चीज़ें ली थी, एक तो चिकन लिया था और मटन लिया था, और साथ इनको कहा था कि इन्होंने कहा था कि हम 3 रोटियाँ देंगे, हमने कहा था 4 रोटियाँ कर देना। तो बस इसी तरह से था। अब हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे, बच्चों ने अपना अपना मील ऑर्डर किया। अच्छा, मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि सन्नाटा तो बहुत था, सुकून था, बड़ा आराम से हम लोग बैठ के। लेकिन जो चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की और जिसने मेरे धुएँ निकाल दिए ना, यकीन माने, इतना बड़ा मॉल, इतना बड़ा मॉल। और आप ये देख रहे हैं मॉल की तो देख रहे हैं ना कि कितना बड़ा मॉल है। और वीडियो जो देख रहे होंगे उनको भी पता होगा कि रियाद में बड़े बड़े मॉल हैं और ये भी अच्छा खासा मॉल है। अच्छा, इस मॉल में जब हम पहले हमने सेलेक्ट की कि हम बैठेंगे कहाँ पे, जी हम यहाँ पे बैठ गए कि ताकि जो जो चीज़ें हम लोगों ने ली हैं, बच्चों ने KFC ऑर्डर किया, एक ने शायद बच्ची ने शवारमा ऑर्डर किया और मैंने ये ऑर्डर किया हज़ाल जब ऑर्डर किया ताकि जल्दी से हम लोग पिक कर लें, बहुत ज़्यादा दूर हमें जाना ना पड़े। ठीक है जी। और वैसे भी रश तो था नहीं है, मतलब जल्दी से उसने बना के तो हमारा फूड हमें दे ही देना था। अच्छा, मैं यहाँ पर जब बैठ गई ना तो मैंने सोचा कि यार ये लोग बड़े आराम से पीसफुल होके खा रहे हैं, तो इनको गर्मी नहीं लग रही। अब आप भी कहेंगे गर्मी और मॉल में, जी जनाब, यकीन करें मुझे लग रहा था कि एसी यहाँ पे इन्होंने किया हुआ है बंद, बिजली बचा रहे हैं ये, कि लोग कम हैं, यहाँ से थोड़ी देर लोग बैठेंगे, खाएंगे और चले जाएंगे मॉल में घूमने फिरने, वहाँ पे लोगों को फील नहीं होगी। अच्छा, जो एसी इनका था ना वो फूड कोर्ट एरिया का बड़ा स्लो था, पता नहीं फ़ैन ऑन था क्या था, मुझे तो कुछ कख नहीं समझ आई। मेरे तो पसीने छूट रहे थे। और जब ये गरम गरम खाना मेरे पास आया तो यकीन करें ये खाना देख के तो मुझे और गर्मी लगने लग गई। देख रहे कैसा खाने में सिजलिंग हो रही है। खाना नो डाउट इनका बड़ा अच्छा, बड़ा मज़े का होता है। आप लोग भी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर कीजिएगा। अब फिर चाय आई, तो अब चाय देख के तो मुझे और गर्मी लगने लगी। अब चाय मुझे पीनी भी थी, चाय बस ओके थी, लेकिन बट ये था कि गर्मी बहुत थी। मुझे बड़ी देर तक ना गर्मी लगती रही, पसीने आते रहे। मैंने पूछा, मैंने कहा यार यहाँ का एसी ख़राब है या स्लो किया हुआ है। तो फाइनली इन्होंने एसी स्लो किया हुआ था कि शाम को जब गैदरिंग तेज़ होगी तो तब हम एसी यहाँ पे तेज़ कर देंगे। खैर एनीवे मैंने कहा छोड़ो, मिट्टे ही पाओ।
फिर उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे हम वॉशरूम में मैंने हाथ में हैंड वॉश वगैरह करने थे। मैंने कहा थोड़ा मैं फ़्रेश हो लूँ। और आप यकीन करें यहाँ के वॉशरूम देखें कितने साफ़ नीट एंड क्लीन। ये सिर्फ रियाद के नहीं, आप और भी जगह मॉल्स वगैरह में देखें मेजॉरिटी में इनके वॉशरूम क्लीन ही होते हैं। लेकिन ये होता है कि लोग बहुत बुरी तरह गंद वंद डाल देते हैं, स्मेल डाल देते हैं, लेकिन ये फिर भी क्लीन करते ही रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पैकेजेस मॉल में चले जाएँ, फलाने मॉल में चले जाएँ, मैं कहती हूँ वॉशरूमों की निस्त मरी होती है। वॉशरूम से निकल रही थी, ये बड़ी अच्छी मुझे पिक्चर लगी तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। फिर साथ ही रेड टैग था छोटा, सोचा यहाँ पे थोड़ी देर रेड टैग का विज़िट कर लें। बड़ी अच्छी इनकी न्यू ईद कलेक्शन आई हुई थी, बड़ी अच्छी वैरायटी थी इनकी ना हर चीज़ में, बच्चों में बड़ों में, और बड़े अच्छे यूनिक से कलर, ठंडे से कलर थे। ये शायद सिल्क पे या इन्होंने कॉटन सिल्क पे बनाया हुआ था, बड़ा मज़े का ये इन्होंने बनाया हुआ था और बड़ा ही ये मतलब अच्छा मुझे लग रहा था। लेकिन ज़ाहिर है फ़िलहाल इसकी कोई मुझे इतनी अर्जेंट ज़रूरत नहीं थी कि मैं इसको परचेज़ कर लेती, तो मैंने सोचा कि चलें इसके साथ थोड़ी सी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आप लोगों को दिखाऊँ चीज़ें। तो बहुत ही अच्छी ये इनकी टी शर्ट्स वगैरह भी सेल पे आई हुई थी। और ये जो था बड़ा, ये आप इसको रेनबो कलर्स कह लें या थोड़े इस तरह के कलर्स कह लें, बड़े अच्छे डिफरेंट से कलर्स के थे। और ये इनके स्कर्ट्स वगैरह, और ये मतलब ये आप इसको बड़ा कूल कलर्स थे, बड़े मज़े के कूल कलर, आप बड़े इंजॉय कर सकते हैं अगर आप थोड़े ज़िंदा दिल के लोग हैं। अच्छा, ये जो शूज़ की भी काफ़ी वैरायटी आई हुई थी बच्चों के। ये बच्चों के हैं जिसमें 39 तक मेरा हाल साइज़ अवेलेबल है, 38, 39, और जॉगर्स वगैरह इस तरह की बहुत ह्यूज वैरायटी थी। और बड़ा पीसफुल यहाँ पे इस टाइम पे माहौल था। अगर आप लोग यहाँ पे भी, मुझे अब यहाँ का नहीं आइडिया कि दमाम के ऊपर में जो रेड टैग है कि वहाँ पे सेल है या इनकी यही सेम वैरायटी है कि नहीं है। अगर है तो नाउ यू कैन गो एंड मस्ट विज़िट, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें न्यू आई हैं, न्यू कलेक्शन है। समर के लिहाज से बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप परचेज़ करना कर सकते हैं। सैंडल्स बड़ी अच्छी हैं और बड़ी पीसफुल, बड़ी अच्छी इनकी जो बड़ी नरम इनकी जो सैंडल्स होती हैं, तो घर पे आप पहने, महीना डेढ़ 2 पहने, उसके बाद उनको फेंक के न्यू ले आए, तो यही चलता रहता है। अच्छा, ये बच्चों के जो जॉगर्स थे ना, ये भी बड़े अच्छे होते हैं कि बस बच्चों ने पहने, थोड़ा टाइम चलाया और बात ख़त्म। अच्छा, ये जो येलो वाला ये मस्टर्ड वाला बैग था ना, ये मुझे बड़ा पसंद आ रहा था। अब इसको सोचते ही हम यहाँ से निकल गए। बच्चों ने कुछ चीज़ें नहीं, कुछ मैंने ली। फाइनली हम उस होटल में आ चुके हैं जहाँ मेरे हस्बैंड का ऑफिशियली कोई वर्क था, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। यहाँ पे हम लोग काफ़ी देर बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। बच्चों ने आइसक्रीम खाई, मैं भी यहाँ पे बैठी हुई थी। लेकिन यहाँ की मैंने खाना थोड़ा हैवी खाया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे ना बैठी भी नींद आ रही थी। खैर मैंने कहा क्या हो सकता है, तो फिर यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा वॉशरूम वगैरह में गई, फ्रेश हुई, फेस वगैरह वॉश किया, दोबारा अपना थोड़ा सा मेकअप टच किया। लेकिन वही बात है ना कि ट्रैवलिंग में आप फिर भी जब तक आपने पूरा दिन नैप ना लिया आप थक ही जाते हो। तो बस यहाँ पे मैं थोड़ी देर, अभी हम लोग यहाँ पे वेट ही कर रहे थे, तो क्योंकि इसके बाद मुझे अपनी एक फ्रेंड है उसके घर जाना था, थोड़ा सा उनका एक सैड मोमेंट हो गया था, तो बस मुझे उसके लिए अफसोस के लिए जाना था, क्योंकि वो मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। तो मुझे काफ़ी टाइम भी हो चुका था, तो बस मैं फिर उनके घर गई। उनके घर के से वापसी पे अब लोग हम सोचा कि अब घर वापस चलते हैं, होटल को रहने देते हैं और ताकि फिर अच्छी तरह से जाके घर रेस्ट वगैरह करेंगे और आराम से सुबह थोड़ा नैप लेके देर से उठेंगे। तो बस ये वापसी पे बच्चों के लिए वही पानी और स्नैक्स वगैरह लिया ताकि फिर रास्ते में रुकना ना पड़े, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड की तरफ से होके आई थी, तो मैंने चाय वगैरह सब पी थी, तो मैं बिल्कुल फुल थी, तो मेरा कोई भी मूड नहीं था कुछ खाने पीने का।